हाँ, आपका सेंटर कहाँ बना है, जहां पर भी बना है मिलेगा आपको कोटा क्लासेस का रिप्रेजेंटेटिव। आप जाकर के उससे अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर कर सकते हो सकता है बहुत से सेंटर पे तो मैं मिल जाऊं घूमता हुआ, ठीक है ना। तो मतलब आप लोग रिलैक्स माइंड से रहना है, क्योंकि हमारे लिए भी ये साल भर का जो मेहनत है वो आप लोगों से ही रिजल्ट निकलवाना है हमें, और हमारा जीवन है ना, हमारी लाइफ कहीं ना कहीं आप लोगों के हाथों में है। हमारी मेहनत पूरी साल भर की आप लोगों के हाथों में है, ये ध्यान रखना है। इतनी ही एफर्ट, इतनी ही शिद्दत के साथ आपको मेहनत करनी है, ठीक है। अब केमिस्ट्री वाले सब कुछ बोलेंगे आपसे। आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है ठीक है वो सफिशिएंट है, ठीक है। अब नया कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना पढ़े हैं बस उसी का रिवीजन करो, ठीक है। आपका जो क्लास क्या होते हैं एग्जाम का टाइम होता है 2 to 5 होता है ना, ठीक है। डेली का डेली रिवाइज करो और 2 to 5 के बीच में आप कोई पेपर लेके बैठो। अभी का जो भी है 2, 3, 4 मतलब जो भी डेट आपके पास बचे हैं, ठीक है। सेकंड को भी सेम वही काम करो, थर्ड को भी वही काम करो, फोर्थ को भी वही काम करो। मतलब करना क्या है आपको, बस 2 to 5 के बीच में आपको अपने सीट पे बैठ जाना है और वही सोचना है जैसे आप पेपर में बैठे हो, ठीक है। मतलब आपको एग्जाम में बैठना 5 को ना तो सेम अपना माइंड वैसे ही बना लो, ठीक है। जैसे आप 5 को बैठे हो पेपर में, ठीक है, एग्जाम में 2 to 5 के बीच में ना सेम ऐसे अपना अपने घर क्या करो, ठीक है। सेम आप अपने घर पे डेली का डेली आप क्या करो ना इवनिंग में, ठीक है। आपके पास जो भी अगर टाइम हो तो उसमें बस रिवीजन करो, ठीक है। और 2 से 5 के बीच में आप पेपर दो, कोई भी पेपर उठा लो, तो आप PYQ उठा लो, ठीक है। नीट 23 का उठा लो, 22 का उठा लो, तो कोई भी रैंडम कोई भी आप पेपर उठा लो, ठीक है। 2 से 5 के बीच में आपको यही करना है, बस पेपर सॉल्व कर लेना है। जैसे आप एग्जाम में बैठते हो कि इससे क्या होगा ना आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आप 5 को डायरेक्ट बैठ रहे हो एग्जाम में तो थोड़ा सा क्या होगा रजिस्ट्रेशन वगैरह होने लगेगा ना। आप अगर उसी रूटीन से आपने थर्ड को भी वही बनाया, फोर्थ को भी वही बनाया तो थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है, कैसे मैनेज करना है। और थोड़ी सी ये भी ध्यान देना, ठीक है, पहले से एग्जाम जब सेंटर पे आना, ठीक है, पहले से खुद को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। पानी वगैरह जो भी थोड़ा हल्का ही डाइट करना, ठीक है। और ज्यादा पानी नहीं पीना, ये ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादा पानी पियोगे तो पंगा हो जाएगा, बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए उतना इंटेक करना है जितनी जरूरत है। पेपर के समय 3 घंटा आपकी जिंदगी के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अगर मैं ये बात बोलूँ आप स्ट्रेस ना लो तो ऐसा हो नहीं सकता है, स्ट्रेस सभी बच्चों को होता है, ठीक है। हाँ लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ आराम से रिलैक्स, जितना पढ़े हो उतना करके आना है, ठीक है। लास्ट में हमने जितना कराया लास्ट 5 to 6 ईयर मैंने देखा है उस हिसाब से आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ बाहर आने वाला है, ठीक है। आपने NCERT किया है, PYQ किया है और क्लास नोट्स है, ठीक है। उससे बाहर आपसे कुछ नहीं आने वाले हैं, ओके। और रही बात क्या कि 4 को आपको क्या करना है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हम 1:30-2 बजे तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन 4 को आपको क्या करना है आराम से खाना पीना खाने के बाद में 9-9:30 बजे तक सब खाना पीना हो जाए, उसके बाद क्या करना आधे घंटे थोड़ी सैर लगा लेना और 10 बजे आराम से सो जाना। वैसे उम्मीद कम है कि नींद आएगी क्योंकि देखो मैं भी ऐसा नहीं है मैं आपको जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने भी ऑल इंडिया रैंक 16 दिया है, ऑल इंडिया रैंक 24 दिया है, ठीक है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ इसलिए मैंने क्योंकि अचीव किया है, ठीक है। तो बस आपको मैं यही बता रहा हूँ कि ज़्यादा 4 को कुछ पढ़ने नहीं कि सारे कर लेने हैं। 4 को बस आपको यही करना है कि 10 बजे तक कैसे भी, ठीक है, क्योंकि नींद आने की संभावना कम होती है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो 9-9:30 बजे तक हमको क्या करना है, ठीक है, खाना पीना खाने के बाद आधे 10-15 मिनट क्या करना है हमको सैर लगा लेने हैं, उसके बाद सो जाने हैं और सुबह थोड़ी जल्दी उठना है, ठीक है। 5 के आसपास आप उठ जाओ, ठीक है। और बस क्या करना है उसमें कुछ नया नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे केमिस्ट्री में आपको बोलो GOC, ठीक है। और मैं अगर मैं उसमें बोलूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। और फिजिकल में अगर मैं आपको बोल दूँ क्या मोल कंसेप्ट हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक हो जाए, इसको कुछ करना नहीं है, बस क्या है आप पढ़े हो आप पेज पढ़ते चले जाओ। अच्छा ये फार्मूले से इसका वो है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करके आओगे, ठीक है। मुझे अपने भी भरोसा मैंने क्या पढ़ाया है और आप लोग को भी उम्मीद है कि आप लोग क्या पढ़े हो, ठीक है। बस आगे कुछ सारे से पहले तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, ठीक है। और अभी के
टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम सब लोग अपने आप को एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रखो, है ना, एक हेल्थी स्टेट ऑफ माइंड में रखो अपने आप को। तुम लोगों ने पढ़ा, पूरे साल मेहनत की, अब अपने आप पे विश्वास रखो। जो पढ़ा है उसी की ही रिविजन्स लगाओ। जो पढ़ा है बुक्स अपना सॉल्व की है, उसी की बार बार रिविजन लगाओ और विश्वास रखो। और फिजिक्स का पेपर मैं तुम लोगों को, मैं बहुत टाइम से तुमको बता रहा हूँ, फिजिक्स का पेपर बहुत ईजी आ रहा है अभी हाल फिलहाल में, 2 या 3 सालों से तो बहुत ईजी आ रहा है। तो सभी बच्चे करेंगे, हमारे सभी बच्चे करने वाले हैं पेपर सॉल्व, है ना। तो सभी की तैयारी बहुत अच्छी है, अपने आप पे विश्वास रखिए और इस टाइम के लिए अपने आप को एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रखिए। अपनी स्लीप आवर्स हैं उनको बड़ी अच्छे से कंप्लीट करिए, ठीक है। और जो पढ़ा है अभी तक के लिए उसकी रिवीजन, उसको बार बार जितने फॉर्मूलाज हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, उन सब की रिवीजन लगाते रहिए, ठीक है। उसके अलावा जो PYQs वगैरह हैं, DC पांडे अपना ने सॉल्व की थी, उसके अंदर सारी PYQs वगैरह थे। जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनको बार बार उन्हीं से ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि सभी बच्चे अच्छा करने वाले हैं और सभी बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। बस एक अच्छी एग्जाम अप्रोच, मैंने आज इन बच्चों के साथ में बात की थी, एक अच्छी एग्जाम अप्रोच। एग्जाम अप्रोच क्या है? एग्जाम के अंदर जाने के बाद में सिर्फ परेशान होने से ज़्यादा, परेशान होने से अच्छा है कि हम फोकस जो हो जाए। एंजाइटी है उसको अपने एग्जाम सेंटर से बाहर ही छोड़ देना। कोई काम नहीं आने वाली वो हमारे एग्जाम के अंदर, वो हमारा काम बिगाड़ने वाली है, हमें परेशान नहीं करने वाली है। इससे बढ़िया जो तुमने पूरे साल मेहनत की है उस पर विश्वास रखो, उसके साथ अपने एग्जाम सेंटर में जाओ, वहाँ पे बैठो, अपने आप को टेक डीप ब्रेथ्स। अगर लगता है किसी को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट टेक डीप ब्रेथ्स। जिन्हें भी मानते हो उन्हें याद करिए और बोलिए कि हमने पूरे साल मेहनत की है, हमारी मेहनत है और हम बहुत अच्छा करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और वो 3 घंटे मैं हमेशा सब बच्चों को कहता हूँ कि यार, आज भी जिनसे बात मैंने कहा कि देखो तुम लोग अभी के टाइम पे पता क्या है, वो जादू वाला चिराग हो। तो तुम अपने परिवार की, अपने समाज की सबके जीवन बदल सकते हो। हम लोग भी नहीं बदल सकते, वो एट ए मोमेंट वाला चेंज हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तुम प्रोड्यूस कर सकते हो। और मैं सब बच्चों को कहता हूँ, हमारे जो भी सर है सब हम ये मानते हैं कि अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बनता है तो उसका मतलब हम भी डॉक्टर बनते हैं। मैं हमेशा तुमसे क्लास में कहता हूँ कि तुम अगर डॉक्टर बन जाओगे ना तो हम ऐसे लगेंगे हम लोग डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो अब तो हमें तुम पे पूरा विश्वास है, सब बच्चों पे पूरा विश्वास है, तुम सब लोग बहुत अच्छा करोगे। बस तुम लोग भी अपने आप पे विश्वास रखना, एग्जाम सेंटर पे जाना और एक अच्छी एग्जाम अप्रोच रखना। जैसे सर ने बताया कि कैसे किस चीज़ को कैसे अप्रोच करना है, कौन से एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है, टाइम मैनेजमेंट। एंजाइटी में टाइम मैनेजमेंट भूल जाता है इंसान, तो प्लीज अपने साथ में वॉच जरूर रखना और टाइम के साथ चलना उस एग्जाम के अंदर। और जो इंसान टाइम के साथ चलेगा, अच्छी स्ट्रेटेजी से चलेगा, उसका एग्जाम बिल्कुल अच्छा जाएगा। पढ़ा तुम लोगों ने है, सबने पढ़ा है, पढ़ने में कोई कमी नहीं है। बस वहां पर जाकर के तुम क्या एक्शंस, हमारे एक्शंस क्या है वो डिफाइन करेंगे कि अचीवर कौन है और कहाँ पे किसी की थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी। तो वो थोड़ी बहुत कमी हमें छोड़नी ही नहीं है। एक अच्छी एग्जाम अप्रोच के साथ में वॉच होनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता रहा, वॉच अलाउड नहीं है। अच्छा वहाँ, ठीक है, आप लोगों को जो NTA की जो गाइडलाइंस हैं, हाँ सही बात है, उनको प्रॉपरली फॉलो करना है, ठीक है। जो भी है, स्लीपर्स में जाना है, ठीक है ना, हाफ टी-शर्ट में जाना है, बाल खुले करके जाना है, ये आपने कान में अगर ये पहने हुए हैं ईयर रिंग्स या नोज पिन, ये कुछ नहीं पहन के जानी है, रख जाना है अपना, नहीं खराब हो जाएगा, वो फेंक देंगे उतार करके, ठीक है ना। पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था कुछ जगह पर, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो रूल्स, देखो आपकी एक छोटी सी गलती आपको आधा घंटे तक डिस्टर्ब कर सकती है, और वो ही आपके लिए सबसे खतरनाक टाइम पीरियड है। जैसे पिछले साल कर्नाटका में हुआ था कि कुछ बुर्के पहन के गर्ल्स गई थी, उनको रोक दिया गया। हमें ऐसे कोई गलतियां नहीं दोहरानी है। हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट है हमारा सिलेक्शन, ठीक है। गंगानगर में ऐसे घटना हुई थी, गंगानगर में उनकी चेकिंग हुई थी, उन चेकिंग की वजह से उनको बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, ऑब्जेक्शंस क्रिएट किए गए थे। हालांकि ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा हाइट जब पकड़ा तब जाकर के उनका दोबारा री एग्जाम हुआ, लेकिन उस री एग्जाम से फायदा नहीं है। आपने तो अपना मानसिक
कर दिया ना, ठीक है। क्यों खराब करना हमें अपने आप को? हमारा पहला जो एम है वो एम्स है, हमारा जो पहला एम है वो ही एम्स है। अब हम उसी एम्स के ऊपर दौड़ेंगे तो ठीक है, एम्स नहीं मिलेगा तो छोटा वाला एम्स मिल जाएगा, कुछ तो मिलेगा ना, उम्मीद जरूर रखनी है हमें। लेकिन एनटीए की गाइडलाइंस फॉलो करते जाना है, उनको देखते जाना है। मे बी आज आपके सेंटर्स अनाउंस हो जाएंगे, उम्मीद कल की थी, कल हो जाने की यस्टरडे, लेकिन यस्टरडे नहीं आया। उम्मीद करता हूं कि आज आ जाएगा, ठीक है। नई नई अपडेट आ रही है, अभी भी लेटेस्ट एक अपडेट आई है कि एनसीईआरटी हर साल अपने एग्जाम, अपने बुक्स को रिवाइज करेगी। नई अपडेट है, अभी जस्ट 1 घंटे पहले, हर साल रिवाइज करेगी, क्योंकि एनसीईआरटी ने अपने आप को बहुत डाउन कर लिया है। तो गवर्नमेंट ने कहा, फीडबैक गया होगा कि अब बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, रिवाइज करेंगे। अब हर साल रिवीजन होगा, ठीक है ना। तो मतलब आप लोग एक चीज को समझ लेना, एनटीए की जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है। फुल स्लीव्स नहीं जाना, नहीं तो कैंची से काट देंगे और आपको दुख होगा कि मेरी इतनी फेवरेट टी शर्ट थी, ये इन्होंने काट दी, ठीक है। आप कुछ भी नहीं ले पाओगे, अगर आपने ज़्यादा किया तो गेट से बाहर निकाल दें, गेट आउट। अब आपको गेट आउट तो नहीं चाहिए ना, पेपर तो देना है हमें, कोई गलती नहीं करो। मेरा कहने का मतलब है कोई गलती नहीं होगा, कोई वॉच नहीं लेके जाना। आई थिंक सो पेन भी, पेंसिल भी वही आप अलाउड करेंगे, है ना। आपको हाथ हिलाते जाना है, हाथ हिलाते ही आना है, ठीक है। हाँ, हाथ हिलाते तो नहीं आना, पेपर लेके आना है, ठीक है। लेकिन ऐसे जाना है चप्पल पहन करके आराम से, जैसे फकीर लोग जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि वैसे जाना है, मतलब हम फकीर हैं। फकीर मतलब जो भगवान के साथ में सीधा डायरेक्ट कनेक्टेड होता है ना। यानी कि फकीर बनने के लिए, फकीर कौन? भगवान के साथ, और भगवान के साथ कनेक्टेड यानी डॉक्टर। आपको डॉक्टर बन करके आना है, ये ध्यान रखना है। तो रिलेटेड कर लेना अपने आप को, आपको डॉक्टर बनना है। और आप इसलिए उस डॉक्टर की रेस के अंदर बैठे हो आज, और उन 26 लाख बच्चों के साथ में आप टक्कर दोगे। अपने आप को समझ लेना कि हम अगर जीत गए तो हमने उन 26 लाख लोगों को हराया है। समझे मेरी बात को? हम जीत गए तो हमने 26 लाख लोगों को हराया है, हार गए तो हम उन 26 लाख लोगों के अंदर है जो मर गए। सिलेक्शन नहीं हुआ, अपने सपनों को मार दिया, ठीक है ना। उम्मीद बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद रखना, और मैं भी उम्मीद रखता हूं कि आप बहुत अच्छा करोगे। उम्मीद यही है, सिलेक्शन होगा। मैं 100% कह सकता हूं, आप सभी का सिलेक्शन होगा जो वो 3 घंटे अपनी जिंदगी को मेंटेन कर लेगा। जैसे कहा ना, सबसे पहले आई थी 2 बूंद जिंदगी की जब पोलियो आया था, तो ये 3 घंटे आपकी जिंदगी को बनाने वाले हैं। ये 3 घंटे ही वो हैं जो आपकी उम्मीद बना देंगे, और 3 घंटे ही वो हैं जो आपको डॉक्टर बना करके यहाँ वहाँ घुमाएंगे, ठीक है। अभी मैं बैठा बैठा देख रहा था, मैंने रिपोस्ट भी की है। मेरे एक स्टूडेंट है अतुल, जिसकी मैंने वीडियो भी डाली हुई थी थोड़े दिन पहले, पीजीआई से। वो एज ए इनोसेंट हार्ट हॉस्पिटल में मल्टीनेशनल के लिए आया हुआ है अभी रिसेंटली। बड़ा अच्छा लगता है क्या मेरे स्टूडेंट यहाँ आया। आप भी उनमें से बनोगे, हमें भी उम्मीद होगी, हम भी आपको फोन करके कहेंगे यार कहाँ पर हो तुम, हमें ये प्रॉब्लम होगी, चेक करोगे नहीं करोगे, फीस लोगे, हम खुशी खुशी देंगे, है ना। ठीक है। तो कॉमन अच्छा पेपर करना है, मुसायदा अच्छा करना है, रुचिका है ना, ऋतिका अच्छा करना है, ईशा बढ़िया, अनमोल बहुत अच्छा करना है, जैस्मीन, और कितना नाम निकल जाता है, जसवीर, अनूर एंड हरलीन, ठीक है, एंड मान्या अच्छा करना। पेपर कोशिश करना, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। प्राची तू तो खैर खाना तो खाती नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं है, आराम से रिलैक्स माइंड से, ज़्यादा हैवी फूड को वैसे ही नहीं खाती तू, है ना। लेकिन पेपर में पूरी तरीके से स्ट्रेस फ्री होकर पेपर देना है। आर्ची 91%, ठीक है, बहुत अच्छा है। और
तुमने अच्छी की, बढ़िया तरीके से करना मेहनत, ठीक है। नवनीत, तानिया, प्रियंका, अनमोल, बलवंत, जो बाइक खोलती है ना उसकी कसर यहाँ निकाल लेनी है अपन को। ऐसी बाइक की हमें परवाह नहीं है, हमें मर्सिडीज खरीदनी है, ठीक है, डॉक्टर बनने के बाद, ठीक है। कृष्णा, रोहन और रोहित, पढ़ाई ठीक है? हेलो गिटार वादक, यस सर, मेहनत पूरी करना, ठीक है। यस थैंक यू। और कार्तिक, शानदार पे मतलब ना जैसे अपना जुनून है ना कि गिटार बजाना, वो जुनून पेपर में दिखा देना है, पेपर का गिटार बजा देना, हर ताल आनी चाहिए वहां, ठीक है। अश्विनी, हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है। अमित गायब हो जाता है तो यार बीच में, ठीक है। अच्छी तरह मेहनत करनी है, रिलैक्स। नमन, ओ ध्यान नहीं रहा था, मैंने सोचा वो आपको मैंने बताया था ना, आपको डेली यही करना है, 2 से 5 के बीच में कोई भी एक सेट उठा लो, ये फॉलो करना है सर, कि ये बात को ठीक फॉलो है, करना है। क्योंकि आपका माइंड सेट हो जाएगा। जैसे अभी आप डायरेक्ट 5 को बैठोगे एग्जाम में ना, तो थोड़ा सा कहीं कुछ हो सकता है, लेकिन आप डेली में रूटीन बना लिए हो कि 2 से 5 में, तो कहीं ना कहीं माइंड आपका ये आपको एक्टिव हो जाएगा। ये फॉलो करना है आपको, ठीक है। ये बहुत सही है। 2 से 5 बीच में आपका माइंड का हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। हमको डेली यही करने हैं, आप कल भी वही कर लो, परसों भी वही कर लो, आज से ही एग्जाम से वही, आज से ही फॉलो कर लो। और आपको नया कुछ भी नहीं करना, बस रिवीजन करने हैं, ठीक है। रिवीजन करो और 2 से 5 बीच में आपको कोई भी एक उठा लो, सेट करो, ठीक है। ठीक है, चलो ओके, ऑल द बेस्ट। कुछ बोलना है? बढ़िया से बोलो। ठीक है, खुशी खुशी जाना, हंसते हुए जाना है ना, और हंसते हुए वापस आना। स्ट्रेस जो आज तुम्हारे फेस पे दिख रहा है, जैसे रोज हम मिलते हैं, सुबह मिलते थे, ठीक है। तो ये मेरी फेवरेट क्लास थी, टारगेट क्लास, जिससे हम रोज सुबह मिलते, बात करते। मेरी तरफ से, हमारी कोटा क्लासेस की टीम की तरफ से तुम सबको बेस्ट ऑफ लक और गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पेपर करके आना, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। देखो, मानते हैं ये डू एंड डाई वाला कंडीशन है तुम्हारे लिए। जब तुम अपने पेरेंट्स को देखते हो या अपना फ्यूचर सोचते हो, तो तुम्हें लगता है कि ये हमारे लिए डू एंड डाई वाला कंडीशन है। इसको ऐसे नहीं लेना, पॉजिटिवली लेना है कि मेरे को पेपर में एनी हाउ एनी कंडीशन सबसे अच्छा बेस्ट करके आना है। आपने बेस्ट देना है, ठीक है। जो होगा अच्छा ही होगा, चाहे कार्तिक है, अश्विन है, गुप्ता जी है, सब है, ठीक है। रियली आई मिस यू और आई विश कि आप सब अच्छा पेपर करके आए, ठीक है। और उम्मीद है कि पेपर के बाद में तुम सबका कॉल आना चाहिए मेरे पास कि मैम हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ, 720 आउट ऑफ 700 की आई एक्सपेक्टेड कि तुम ये बोलो, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस, थैंक यू। ज्यादा हल्ला नहीं करना।